हेलो एवरीवन, आई एम अनमोल वत्स एंड आज हम एक और ट्रैक में वॉक थ्रू देखने वाले हैं विच इज़ ऑन एक्टिव रिकॉर्ड्स एंड इट्स ऑल्सो बिगनर लेवल वॉक थ्रू, सो आई डोंट होप ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. तो यार हमने पैसिव रिकॉग्निशंस कर चुके हैं, तो अब हम एक्टिव के अंदर वील टॉक अबाउट पिंग, ट्रेस रूट, टेलनेट एंड एन सी विच इज़ नेटकैट. ठीक है, अब एक्टिव तो पता ही है तुमको कि होता क्या है. व्हेन यू डायरेक्टली इधर टेक्निकली या मतलब या तो तुम टेक्निकली या फिर तुम फिजिकली टारगेट से कांटेक्ट करो या फिर उससे छेड़छाड़ करो. ठीक है, टेक्निकली आई मीन यार तुम पिंग यूज़ कर लो, ट्रेस रूट यूज़ कर लो, टेलनेट या नेटकैट या फिर और भी बहुत सी चीज़ें, वायर शार्क, ये सब तुम कुछ ना कुछ उसको छेड़खानी करो उसके साथ. ठीक है, एंड फिजिकली आई मीन भाई लेते तो किसी कंपनी में तुम लोग जाके कुछ यू वांट टू डू सम एक्सपर्टेशन, तो तुम वहाँ जाके कुछ एक्सपर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम वहाँ फिजिकली जाओ, या तो किसी वहाँ के एडवाइज़र को वाया सोशल इंजीनियरिंग यू टॉक टू हिम, यू गेट टू नो एज इन्फॉर्मेशन पॉसिबल, या फिर तुम फिजिकली एज सम रिपेयर पर्सन तुम अंदर जाओ और सर्विस के साथ छेड़छाड़ करो. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव रिकॉग्निशंस और एक्टिव रेकन. ठीक है, तो in this room we'll focus on active reckon and directly connections made with the target machine. So आज हम यहाँ पे 3 देखेंगे and along with netcat. तो let's go to web browser. तो यार web browser can be a convenient tool, especially that it is readily available on all systems. ठीक है, TCP port 80 by default for HTTP and TCP port 443 for HTTPS. These are default ports for HTTP and HTTPS. The web browser does not show them on the address bar. However, it is possible to use custom ports to access the service. For example, this will connect to this. ठीक है, मतलब ये तुम्हें 8834 दिख रहा है, that is nothing but port number. So it will connect to localhost via this port number via HTTPS protocol. Why HTTPS यहाँ लिखा है तो HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ होगी, पोर्ट नंबर यहाँ लिखा तो ये वाला पोर्ट यूज़ होगा, और ये तुम्हारा IP एड्रेस लिखा तो यहाँ पे जाएगा विच इज़ नथिंग बट लोकल होस्ट. ठीक है, इफ़ देर इज़ एन HTTP सर्वर लिस्टिंग टू दैट पोर्ट विल रिसीव द वेब पेज. नाउ तुम ये पता होगा कि यार तुम अपना ये डेवलपर्स टूल जो है वो कैसे खोल सकते हो. शिफ्ट कंट्रोल आई PC पे या फिर कमांड ऑप्शन आई मैक पे. सिमिलर शॉर्टकट्स होते हैं क्रोम पे और क्रोमियम पे. तो डेवलपर टूल्स मेक यू नो इंटरेक्ट मोर विद द वेब पेज. लाइक तुम उसे एक रिमोट सर्वर पे जाके यू कैन इंस्पेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन व्यू सोर्स फाइल, सोर्स कोड एट्सेट्रा. एंड ये कुछ एड ऑन्स हैं फायरफॉक्स एंड क्रोम के अंदर विच हेल्प इन पेन टेस्टिंग. फर्स्ट इज फॉक्सी प्रॉक्सी. इट्स you can quickly change the proxy server you are using to access the target website. ठीक है, similarly there is an user agent switcher and messenger. ठीक है, and वेपलाइजर जो है उसके एक स्क्रीनशॉट यहाँ दिया हुआ है. यू बस एक बार पढ़ सकते हो इनके बारे में. एंड इन्होंने कोई एक वेबसाइट दी है विच ये है, मैंने ऑलरेडी खोल चुका हूँ मैं इसको. एंड उन्होंने बोला है कि यार इसमें कितने क्वेश्चन है, तो पहले हम इंटरेक्ट करते हैं. ये इन्होंने एक उससे यूज़ किया है TCP, जो अगर तुम्हें याद हो सिंक्रोनाइज, एक्नॉलेज और वो सब. तो कैन यू हेयर मी बॉब? यस आई कैन हेयर यू. इसने एक्नॉलेजमेंट दिया, इसने सिंक्रोनाइजेशन ने एक्नॉलेजमेंट दिया, इसने आगे एक्नॉलेजमेंट दे दिया, ओके ग्रेट. फिर इसने एक डेटा दिया कि चीज़ केक इज़ ऑन सेल. तो उसने बोला आई हेयर यू. तो इसने बोला ओके नहीं आई एम ऑल डन. तो इसने बोला सॉरी ये या मी टू. उसने फिन के अंदर सिंक्रोनाइज किया था, इसने फिन के अंदर एक्नॉलेज कर दिया. तो उसने फिर फाइनल एक्नॉलेजमेंट दिया, ओके गुड बाय. तो ये तुम्हारा फ्लैग आ गया, बट फ्लैग हमें चाहिए नहीं, हमको क्या देखना है कि कितने उसमें वो हैं क्वेश्चंस कितने हैं. तो हम कहाँ जाएंगे क्वेश्चन देखने के लिए? सोर्सेज पे जाएंगे. सोर्सेज पे जाके तुम्हें फाइल देखनी पड़ेगी स्क्रिप्ट वाली. तुम पे गए, तुम्हें दिख रहा है भाई 8 क्वेश्चन है. ये देखो पहले वाले का स्पीकिंग, LS, सिंक्रोनाइज सब दिख रहा है, ये फर्स्ट है. तो यहाँ देखो 8 आखिरी है.
उसके बाद है ही नहीं। एंड अगर तुम्हें देखना है कि भाई कंट्रोल फाइंडर को भी देख सकते हो तुम, अगर तुम्हें ये देखना है कि फ्लैग कहाँ पे है तो तुम फ्लैग कभी THM डाल के देखो, you'll get the flag। ये रहा। ठीक है, मैं एक सेकेंड कैंसिल करके फिर से करता हूँ। ऑलराइट, एक सेकेंड, क्या हो गया इसका? यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा वैसे। एनीवेज, फ्लैग ये रहा, दिस इज़ द फ्लैग। तुम ऐसे से सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें 8 क्वेश्चन है, तो तुमने यहाँ 8 डाल दिया। नाउ पिंग। पिंग मैं पहले भी बहुत दूसरी या तीसरी बार समझा रहा हूँ ये, तो इस तरह कुछ इसमें समझाने वाला है नहीं, यू नो, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इसलिए आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन। तो बट मैं इसका प्रैक्टिकल कर दूंगा। इसमें तुम्हें देखना है कि यार कौन सा ऑप्शन है इज़ यूज टू सेट द साइज ऑफ द डेटा कैरिड बाय द ICMP ये इको रिक्वेस्ट। तो उसके लिए यू कैन यूज़ इधर मैन कमांड, मैन पिंग करके, या फिर यू कैन यूज़ पिंग हेल्प, पिंग -h। तो मैन आ गया, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ ICMP आना चाहिए कहीं पे। ये रहा, ये देख लो, ये दिख रहा है तुमको पैकेट साइज, ICMP का डेटा बताता है -s। और अगर तुम्हें देखना है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ ICMP हेडर इन फाइल्स, आई मीन इन बाइट्स, तो इट इज़ 8 यहाँ लिखा हुआ। देन ऑफ कोर्स इसका आंसर येस होगा कि EMS विंडो फायरफ्लक्स ब्लॉक पिंग बाय डिफ़ॉल्ट तुम ट्राई कर सकते हो, नहीं चलेगा तुम्हारा। ठीक है, एंड इसको देखते हैं पिंग। कि भाई कितने कमांड्स आएंगे हमारे, देखते हैं। जब तक ये होता है तब तक मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर पता होगा, मैं यहाँ पे मैन डाल के पिंग पे दिखाता हूँ तुमको कि ये जो 10 है ना, ये एक्चुअली में काउंट ही है, तुम्हें पिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द काउंट। ठीक है, ये -c काउंट ही बताता, तूने बताया है कि भाई 10 आएंगे, मैंने करके दिखा दिया, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज लिखा है 10 आएंगे। ठीक है, 10 इसमें आ भी जाएगा, 10 पैकेट्स ट्रांसमिटेड। नेट का कुछ एक इशू हो रहा है, बट यहाँ 10 आने चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। अभी पेन चल तो रहा था। ठीक है, बट तुम्हें इससे भी देख सकते हो तुम कि भाई काउंट इज 10, तो 10 आएगा। सिमिलरली अब ट्रेस रूट इज़ नथिंग बट, यार तुम लोगों को ना, मतलब चल ठीक है, ऐसे बताता हूँ यहाँ से। ट्रेस रूट कमांड ट्रेसेस द रूट of the packets from a system to another host. The purpose of the trace route is to find IP addresses of the address or hops that a packet traverses as it goes from a system to the target host. तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से तुम्हारा यहाँ सिस्टम है, ठीक है, और तुम्हारा जो टारगेट है वो यहाँ पे है, दिस इज़ योर टारगेट। अब ऑब्वियसली ऐसे डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, देयर विल बी सम राउटर्स। ठीक है, 2 सेकेंड बस रुको, मैं पूरा ही सिस्टम बना के तुम्हें दिखा देता हूँ।
ऐसे राउटर्स होंगे बहुत सारे, तो देयर इज़ अ चांस। पहले तो मैं यार कलर इसका चेंज अगर होता तो मैं कर देता हूँ। कहाँ से इसका कलर चेंज होता है, यहाँ से होगा। तो रेड करता हूँ पहले तो, मान लो ये ऐसे गया, इस पर हिट ऑन किया, यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, या फिर एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर पहुँच गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका कि यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तो अब होगा क्या है इन दोनों तरीकों के अंदर, जो भी तुम्हारे वो हैं, हर मशीन का आईपी एड्रेस है, हर मशीन का कह रहा हूँ, हर राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो ट्रेस राउट जो है वो नोट डाउन करता रहेगा अपने पास, ठीक है। और ये याद रखना, ये जो सिंबल है ना, ये राउटर का है, ये राउटर है, ये जो सिंबल होता है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो ये तुम्हारे सारे हॉप्स को देखता रहेगा, ठीक है, मॉनिटर करता रहेगा। कभी कभार हो सकता है कि यार जब तुमने लेट्स से तुम फॉर एग्जांपल तुमने ट्रेस रूट डाला, तो देयर इज़ अ चांस कि भाई वो पहला हॉप दिखा दे, कि भाई पहला हॉप का पूरा आईपी एड्रेस दे, बाकी में ना उसके बाद बाकी स्टेप्स में एस्ट्रिक्स डालना शुरू कर दे, ऐसे ऐसे डॉट ऐसे ऐसे 4 ऐसे डाल दे, ठीक है। और फिर यहाँ दिखा दे 2 और फिर वापस से एस्ट्रिक 4 दिखा दे, ऐसे करके। तो उसमें ना सूडो यूज़ कर लोगे ना तो शायद से ठीक हो जाता है। मतलब अगेन शायद से, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के लैब्स में बहुत बार ऐसे हुआ है मेरे साथ, तो उसमें सूडो डाल के भी या रूट यूज़र के पास जाके भी ना बहुत चेंजेस नहीं आती थी। कभी कभार सही हो जाता था, कभी कभार नहीं होता था। तो ये जस्ट इसके होता है कि भाई कभी कभार नॉर्मल यूज़र के पास परमिशंस नहीं होती, ठीक है, तो रूट यूज़र के पास होती है, तो वही रूट यूज़र पे जाके ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि ट्रेस रूट, या तो तुम ट्रेस रूट लिनक्स के अंदर और मैकओएस में, और ट्रेसर्ट तुम उसमें यूज़ कर सकते हो विंडोज़ के अंदर। फॉर्मेट और दोनों का वो जो है कमांड फॉर्मेट वो सेम है, ठीक है। अब बस मैंने जो एक्सप्लेन किया था वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन लुक एट इट, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि टाइम टू लिव वाले का, we can accomplish this by using a small time to live in the IP address header. Although the T in time to live stands for T, TTL indicates the maximum number of hops and routers that a packet can pass through before it is dropped. हाँ, ये ध्यान में रखना, बहुत कन्फ्यूजन होती है, टाइम नहीं होता एक्चुअली में, हॉप्स होते हैं, ठीक है। बट हाँ, इसका टाइम टू लिव बोलते हैं इसको। TTL is not the maximum number of time units. When the router receives a packet, it decrements the TTL by 1 before passing it to the next router, ठीक है। The following figure shows that each time the IP packet passes through the router, its TTL is decremented by 1. Initially, it leaves the system at TTL 64. It reaches the target when with a value of 60 after passing 4 routers. तो इस जगह पे तुम देखना 64 पे लीव करेगा, और जब पहुंचता है फाइनल डेस्टिनेशन पे तो कुछ आंसर इसका 60 होता है, बिकॉज ये 4 राउटर से निकल के गया। However, if TTL reaches to 0, it will be dropped and an ICMP time to live exceeded will be sent to the original sender. तो यहाँ देख सकते हो, तो the system set TTL to 1 before sending it to the router. The first router on the path decrements the TTL by 1, resulting in TTL to 0. हाँ, तुम देख सकते हो कि भाई 1 पे गया, यहाँ TTL 1 है। अगर तुम देख लो थोड़ा सा डार्क है पीछे, बैकग्राउंड भी तो हो सकता दिक्कत हो, TTL 1 है, पहले पे गया TTL 0 हो जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। एंड traceroute will start sending UDP datagrams with IP of TTL being 1.
दिस कॉजेज द फर्स्ट राउटर टू एनकाउंटर TTL0. ये जो ऊपर है वही एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड ये जो है ना, ये इसमें ट्रेस राउट A है जिसने एक पाथ लिया और दूसरा है ट्रेस राउट B. अब ये ध्यान रखना कि ऑब्वियसली मैंने कहा सेम पाथ नहीं लेते, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हर बार, जाने के हॉप्स ये होती हैं. ठीक है, और हमें देखना है कि कौन से कैसे ये आंसर्स देने हैं. तो पहले वाले का आंसर जो है कि IP एड्रेस ऑफ द लास्ट राउटर हॉप बिफोर रीचिंग ट्राई एट मी इज दिस. ठीक है, तो 104 एक सेकेंड. बी के अंदर क्या है, लास्ट राउटर इज दिस. मैं बी का बता रहा हूँ, 104.26.11.229. ये ए के अंदर क्या है, ए के अंदर है 172.67.69.208 which is this. ठीक है, how many routers are between the two systems in B. तो तुम ये गिन लो, यहाँ पे देखो तो 26 लिखा आ रहा है, 25 लिखा आ रहा है, ये सीरियल नंबर होता है तो 26 है, तो 26 लिख दिया तुमने. मैं एक बार यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ तुमको. ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेस रूट 10.10.19.238. देखो ये मैं ये कह रहा था ना, एस्ट्रिक्स आने लग जाता है, तो उसके लिए तुमको सूडो लिखना पड़ता है. उसके बाद भी कभी कभार ही सही होता है, नहीं तो सही नहीं होता है. उसके बाद में एस्ट्रिक्स दिखा सकता है, देखो जैसे भी दिखा रहा है. तो दिस वाज द इशू आई वाज टेलिंग, मेरे साथ लैब में भी हुआ था कॉलेज के. नॉट टेलनेट. टेलनेट इज टेलीटाइप नेटवर्क की प्रोटोकॉल होती है जस्ट टू कम्युनिकेट विद अ रिमोट सर्वर वाया कमांड लाइन इंटरफेस, CLI बोलते हैं इसको. ठीक है, ये रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ प्रोटोकॉल उसके लिए बनी है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि तुम रिमोट सर्वर से या फिर रिमोट सिस्टम से कांटेक्ट कर सको. एंड हेंस रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको. इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट 23 होता है. एंड फॉर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव टेलनेट सेंड्स ऑल द डेटा इंक्लूडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड इन क्लियर टेक्स्ट. Sending in clear text makes it easy for anyone who has access of the communication channel to steal the login credentials. ठीक है, secure alternative is SSH. तो इसका भी यही है, तुम इसका फॉर्मेट क्या होता है, टेलनेट डाला, फिर तुमने IP एड्रेस डाल दिया और फिर उसके बाद पोर्ट नंबर डाल दिया तुम्हें जो डालना है. ठीक है, और उसके बाद तुम्हें रिक्वेस्ट देनी होती है कि यू नो कि मतलब ये गेट की रिक्वेस्ट हो गई, जिस या फिर मतलब गेट की रिक्वेस्ट दी और उसके बाद तुम्हें होम पेज चाहिए, page.html चाहिए, जो भी चाहिए वो देते हो. एंड फिर उसके बाद ये मतलब जो भी तुम्हारे ये रिक्वेस्ट के आंसर्स आते हैं. तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ. ठीक है, यही करने का टेलनेट. मुझे कौन सा वाले पे करना है, कौन सा IP पे करना है, ये वाले पे करना है ना. ठीक है, टेलनेट 10.10.19.238. हो गया तो बढ़िया है. पता नहीं यहाँ पे शायद से नेट का इशू आ रहा है, क्या आ रहा है, नेट तो सही दिखा रहा है. ठीक है, एनीवेज जब तुम ये करोगे ना तो इट विल बी अनेबल टू कनेक्ट, कनेक्शन रिफ्यूज्ड. अच्छा एक सेकंड, मैंने शायद से पोर्ट नंबर एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ. ठीक है, वैसे भी मेरे को लग नहीं रहा फ़र्क पड़ेगा, बट अगर तुम जब देखोगे ना तो अपैचे आएगा एंड वर्जन आएगा 2.4.10. सर्वर अपैचे आएगा यहाँ पे, यहाँ पे सर्वर के अंदर यहाँ अपैचे लिखा आएगा और सर्वर लिखा आएगा 2.4.10. तो ऐसा काम करता है. एंड नेटकैट इज़ फॉर कनेक्टिंग. देखा कुछ इशू आ रही है इस टाइम पे, आई डोंट नो व्हाट. ठीक है, एंड नेटकैट इज़ फॉर कनेक्टिंग. ठीक है, इट कनेक्ट्स, सपोर्ट्स अबाउट UDP एंड TCP प्रोटोकॉल्स. उसमें कुछ नहीं करना होता है, नेटकैट का NC डालो, प्रोटोकॉल ये IP एड्रेस डालो और फिर पोर्ट नंबर डाल दो. ठीक है, बस उसका कुछ नहीं करना. यू नीड टू जस्ट कनेक्ट VM विद पोर्ट 21 और देखना सर्वर कौन सा रन करना है. तो ऐसा कुछ तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख जाएगा नेटकैट का ऐसा.
where you'll get a server like this. ओके तो तुम यहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई सर्वर कौन सा है कौन सा नहीं है. तो उसका आंसर 0.17 आएगा. आई स्टिल डोंट थिंक ये चलने वाला है, क्योंकि एक सेकंड मेरे को इसको टर्मिनेट करने दो पहले. I don't know what is happening. क्या टैग बॉक्स चल रहा है क्या? नो, आई एम नॉट अ सब्सक्राइब्ड यूज़र. चलो ठीक है, मुझे आईपी एड्रेस है तो आई ट्राई. नेटकैट यूज़ किया तुमने, एंड देन यू वांट मी टू यूज़ दिस 21 पोर्ट नंबर. ऑल राइट, जो वर्जन देखना है कौन सा सर्वर पे चल रहा है. हाँ, 20 सेकेंड वेट करते हैं, 19 सेकेंड टू गेट आवर आईपी एड्रेस. उसके बाद देखते हैं. अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने पहले ऑलरेडी नेटकैट यूज़ किया हुआ है, तभी ये रिसेंट कमांड्स में से आ रहा है, और तभी चलता है नेटकैट. मतलब पता नहीं अभी क्यों नहीं ये सब चल रहा है मेरे को. अभी मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऐसे इमीडिएटली दिमाग में आ नहीं रहा. हो सकता है एक बार रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद लुक अगेन. तो देखते हैं यहाँ पे 10.10.192.65 एंड इसका मुझे पहुँची है 21 पोर्ट. कनेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना टाइम लगाता नहीं वैसे कनेक्ट होने में. एनीवेज इसका मेरे को लग नहीं रहा है, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या दिक्कत है इसका. ठीक है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड. चलो FTTP है, इसने ये तो बता ही दिया जो पता है. ठीक है, ये FTTP है, ये पता होता है. ठीक है, एनीवेज यहाँ वर्जन तो मैं यहाँ ऐसे दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे है ना, दिख जाएगा तुम्हें यहाँ पे जैसे स्क्रीनशॉट में वैसे ही कि 0.17 आता है. बट आई जस्ट डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है. लेट्स स्पेंड इट फॉर अ मिनट एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर. इसमें थोड़े से कमांड्स दिए हैं कैसे क्या लिख सकते हो, एंड दैट इज़ ऑल. आई टर्मिनेट दिस. कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इसका मशीन ऑन करने का. चलो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द जो मैंने यहाँ पे दिखाया है पूरा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड जो मैंने यहाँ समझाया, जो मैं बताने की कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं. आई लुक इनटू इट आफ्टर आई कंप्लीट दिस रिकॉर्डिंग. ठीक है, एंड आई होप you guys like the video, and thank you. We'll meet again. All right.